मेरे साथ अश्विनी राणा जी भी। अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, इस पूरे बजट को लेकर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस बजट के अंदर, इस बजट की आत्मा, इस बजट की थीम ये है? क्योंकि आप ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे कि आर्थिकी की बात होती है हमेशा, और उत्तर प्रदेश को हमेशा ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश कभी सुधर नहीं सकता। कभी वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बात हो जाती थी, कभी वहां पर लोग ये कह देते कि उत्तर प्रदेश का मतलब तो नहीं, दूर ही रहे यार वहां पे, ठीक है। उद्योग लगाने की बात तो बहुत दूर होती थी। लेकिन धीरे धीरे कर कर उत्तर प्रदेश बदला। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सरकार, सभी ने प्रयास किए और आज उत्तर प्रदेश बदलता दिख रहा है। आज बजट आया है, इस बजट पर इसलिए भी बात होनी है क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो ये लोग कह रहे थे कि ये तो चुनावी बजट होगा और इसके अंदर चुनाव को देखते हुए सब ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहां पर भी बात जो हुई है वो दूरगामी सोच की बात हुई है कि सुरक्षित नारी की बात हो, सक्षम युवा की बात हो, तो 27 में तो वो हो नहीं सकता। इसके लिए तो लंबा समय चाहिए ही चाहिए। तो उसे देख के आपको क्या लगता है, पूरे बजट की आत्मा क्या है? देखिए, बजट निश्चित रूप से सरकार की जो सोच है या फोकस है, वो देश में की जो इकोनॉमी है उसके अंदर उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने की है। जो $1 ट्रिलियन की बात करते हैं कि इतनी हम अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेके जाने चाहते हैं, और निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। जीडीपी जहां 16-17 में 13 लाख करोड़ थी, आज 30 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी जो है वो उत्तर प्रदेश की है। और जैसे आपने कहा, अभी क्या है, एजुकेशन के ऊपर सरकार ने एक अच्छा खासा जो पैसा जो है वो भी दिया। लगभग मुझे लगता है 25% जो है वो एजुकेशन के ऊपर जी, उन्होंने और रखा 14 है, नए क्योंकि मेडिकल कॉलेज एजुकेशन, भी दिए हैं अश्विनी जी। तो वो एक बहुत बड़ा रोल है कि जहां ग्रोथ चाहिए वहां एजुकेशन भी चाहिए। और ग्रोथ इसलिए चाहिए क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है यूएस के साथ, ईयू के साथ, बाकी देशों के साथ, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हब को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको और प्रमोट करना पड़ेगा। उत्तर कर प्रदेश लिया में है, देखो उसको। उसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो उसको देखते हुए हर सेक्टर में, मतलब जैसे आप हथकरघा की बात कर रहे थे या बाकी, ऑलरेडी वहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां डेवलप हो चुका है उत्तर प्रदेश में। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, और हर सेक्टर के थ्रू जो है उसको अब वो जब ग्रोथ होगी, सेक्टर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक जिसे मल्टीपल इफेक्ट उसके आते हैं। तो अश्विनी जी, उसका आपको क्या बिल्कुल लगता है कि आप यहां सही पर कह रहे उत्तर हैं कि प्रदेश के अंदर किन चीजों पर फोकस ज्यादा करने की आवश्यकता रहती है? क्या ताकत है उत्तर प्रदेश की? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार का अभी जो विजन होना चाहिए, क्योंकि पिछले बजट में भी देखेंगे तो जो बजट था उसमें से बहुत बड़ी राशि जो है वो खर्च नहीं हुई, और उसका सीधा कारण जो है ब्यूरोक्रेसी। तो सरकार को ब्यूरोक्रेसी की नकेल को कसने की जरूरत है कि जब फंड प्रोवाइड हो रहे हैं, सरकार लोन भी ले रही है, केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में यूपी को दिया है, तो एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? ढिलाई वहीं पर है। मतलब ये ग्रोथ कहां से कहां जा सकती है अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूशन धरातल पर हो। तो कमी किसी चीज के नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन को थोड़ा टाइट, ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं वहां बैठे ना, योगी जी हालांकि टफ हैं, लेकिन उनको टाइट करने की जरूरत है ताकि इस ग्रोथ को डबल किया जा सके। मतलब लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बजट से बहुत सारे बदलाव आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। क्या है कि देखिए, अभी तक पहले फोकस क्या रहा कि भाई किसानों के लिए भी किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी या इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका फायदा रिलीजियस टूरिज्म से सरकार को हो गया। वो एक उसका जो एक्सट्रीम था वो मैक्सिमम उसको कर पाए। अब मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो ये जितने हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं वो धरातल पर नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है जो कि एक्सपोर्ट के अंदर और इफेक्टिव होने वाला है, और वो बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार को अभी जितने ये रोड्स बने हैं, रोड के साइड में कुछ यूनिट्स, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया और
डेवलप करने की जरूरत है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, रेल है, एयरपोर्ट है, लेकिन एमएसएमई को बढ़ावा देकर उस जगह को बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे कृषि के लिए कहा है, ये जो कृषि की जमीन जो है उसको कृषि के लिए ही फोकस होना चाहिए, यानी वो लैंड यूज बदल कर वहां रियल एस्टेट और बाकी चीजें, वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन अच्छी है। आप वो चीजें लैंड लूज जो करना है वो उस एरिया की, उस लैंड पर करें कि जो खेती में नहीं आ agriculture रही के है। लिए नहीं, बिल्कुल, ये अश्विनी जी एक बड़ी बड़ी बात है और इस पर वास्तव में काम भी हो भी रहा है और आगे होना भी चाहिए।